सबसे पहले आपको बताएं, हद निगाह में बेहतरी, लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 14 घंटे बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो हद निगाह में बेहतरी आने के बाद से लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 14 घंटे की बंदिश के बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी अब ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास। 14 घंटे बंद रहने के बाद लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए दोबारा से खोल दिया गया है। गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब शदीद धुंध की वजह से हद्द-ए-नज़र सिफर हुई, जिसके बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। क्योंकि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में थे, तो ना सिर्फ M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को बंद करना पड़ा, बल्कि सियालकोट लाहौर मोटरवे को भी बंद करना पड़ा। इसी तरह से M3, M4 और M5 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़ा। और ये तमाम जो मोटरवेज थे ये 10 घंटे, 11 घंटे और 14 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रही। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि आज धुंध की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, ना सिर्फ मोटरवेज पर ट्रैफिक का रवानी मुतासर हो रही थी, बल्कि कौमी शाहराह पर भी जो सफ़र था वो तातुल का शिकार हो रहा था। तो इस सूरत हाल में मोटरवे पुलिस की यही अपील है शहरियों से कि एक तो धुंध में फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, साथ साथ दिन के औकात में सफ़र को जो है वो तरजीह दें, और जहाँ तक मुमकिन हो रात में सफ़र से गुरेज करना, चाहे खा वो मोटरवेज़ का हो या वो GT रोड या कौमी शाहराह का सफ़र हो। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला अभी भी जारी है। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं, मजीद मौसम का अहवाल उनसे जानते हैं। जी कोमल। लाहौर शहर की फ़िज़ाओं की बात करें तो फ़िज़ाओं में वाज़ेह निखार आ चुका है। सूरज और बादलों के दरमियान आगमचली का सिलसिला भी जारी है। मौसम अच्छा खासा खुशगवार हो चुका है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आगमचली का सिलसिला भी देखा जाएगा। और शाम के औकात में ख़ास तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि सूरज जब अपनी किरणें और ख़ुद को जो है वो बादलों की ओर में छुपाएगा तो लाहौर शहर पर एक दफ़ा फिर सर्दी की लहर जो है वो काबिज़ होगी और एकदम से लाहौर शहर में सर्दी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस की जाएगी। इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि शाम होते ही जो है लाहौर शहर में फ़ोग की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाएगी। तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि हद निगाह में कमी आ सकती है, इस वजह से जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब किया जाए। वहीं अगर हम बात करते हैं दिन भर टेम्परेचर के हवाले से, तो दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। बारिशों से मुतल्लिक़ कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। रवा बरस जो है वो जहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी गई, बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि लाहौर शहर में जहाँ एक तरफ बताया जाता है कि बारिश नहीं होगी, दूसरी जानिब जो है वो यूँ कहे बिन बताए जो बादल हैं वो बरस जाते हैं और एकदम से मौसम का अहवाल और मौसम की जो सूरत हाल है बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। इसी के साथ साथ जो है अगर फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से भी बात करें तो AQI में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज भी फ़िज़ा काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रही है। AQI 134 रिकॉर्ड किया गया है। बागों का शहर आलूदा शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है, लेकिन तब्दीलियाँ जो हैं वह रवां दवा हैं। लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त फेस ए DH में 277 है, अस्करी टैल में 255 है, US कौंसुलेट में 205 है और जोहर टाउन इतराफ़ AQI की मजमूई शरह जो है वह 164 रिकॉर्ड की जा रही है। बादशाह को कहा जा रहा है कि AQI में बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी भी मुतादिद इलाकों में AQI जो है वो 200+ रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और अपने गिर्द माहौल को बेहतर करने में अपना किरदार निभाएं। साथ ही साथ जो है अगर हवाओं के सिलसिले के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है वह हवाएं तकरीबन 10 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है 60% है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जहाँ पर सूरज और बादलों के दरमियान खूबसूरत अटकेलियाँ देखेंगे, मिजाज देखेंगे, बदलते तेवर देखेंगे। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं, ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान, कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 4 रुपये फ़ी किलो महंगा, 595 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर हो चुकी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जानेंगे। सईद, आगाह कीजिएगा, दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, ब्रायलर की कीमत में क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, वजूहात यही बताई जा रही हैं कि एक तो सर्दी की शिद्दत में इजाफे से और दूसरा शादी सीजन की वजह से जो खपत में इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है और उसके मुकाबले में रसद है वो कम होने से
जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मार्केट कमेटी की जानब से जो आज भी ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतों में जो इजाफा है वो किया गया, कीमत में 4 रुपए प्रति किलो इजाफे के बाद जो सरकारी निकनामा है वो 595 रुपए प्रति किलो है वो जारी किया गया है। लेकिन शहर के अंदर इस रेट पर जो मुर्गी गोश्त है वो दस्तयाब नहीं। तो साफी गोश्त के नाम पर जो गोश्त है वो 650 रुपए से लेकर 680 रुपए प्रति किलो तक है वो फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मार्केट कमेटी जो जिंदा ब्रॉयलर का थोक रेट जारी किया है वो 397 रुपए, जबकि परचून रेट वो 411 रुपए प्रति किलो है वो जारी किया है। लेकिन साफी गोश्त के नाम पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो गोश्त है वो 650 रुपए से जायद है वो फरोख्त किया जा रहा है। अगर बात कर लें फार्मी अंडों की, तो फार्मी अंडों की कीमत है वो 329 रुपए की दर्जन है वो बरकरार रखी गई है और अंडों की पेटी का सरकारी थोक जो है रेट है वो 9,750 रुपए जारी किया गया है। जी सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। उधर महंगे दामों सब्जियों और फलों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। सरकारी नरखनामे में दर्ज कीमतों का इत्तलाक मुमकिन न हो सका। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी नरखनामे में दर्ज कीमतों के इत्तलाक का मुतालबा सामने आ गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से अफशान रिजवान से। अफशान, अपडेट कीजिए। आपको ओपन मार्केट में फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्ज़ी मसाला जात की, जिसमें प्याज की सरकारी कीमत 130 है लेकिन 160 का फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 190 है लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन की सरकारी कीमत 560, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 350 है। लहसन को 650 रुपये में और अदरक को 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 170 है, ये 200 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। गाजर चाइना की सरकारी कीमत 160 है लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 200 रुपये में ही फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 150 है लेकिन ये 200 रुपये में है, जबकि दीगर सब्जियां जो हैं मौसम सरमा की, मूली हो गई, साग हो गया, मटर, गाजर, ये सारी जो हैं अपनी कीमतों के बरक्स ही फ़रोख्त की जा रही हैं। फलों के हवाले से बात करें तो मौसमी और कीनू की सबसे पहले आपको बात उनके रेट बताते हैं, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है तो इसकी कीमत उसी हिसाब से बढ़ाई हुई है कि सर्दियों में इसे कोई ख़रीद ही ना पाए। मौसमी की सरकारी से कीमत 130 रुपये रखी गई है लेकिन ये 200 रुपये से कम कहीं पर भी फ़रोख्त में नहीं दिखाई देता। कीनू की सरकार की जौन से कीमत 190 है लेकिन ये 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूरों की सरकार की जौन से कीमत 320 है लेकिन ये 600 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अमरूद की सरकारी कीमत 115 है, ये 200 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब 210 रुपये किलो में फ़रोख्त करने का हुक्म जारी हुआ है लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। किन्नू की सरकार की जौन से कीमत जो है 130 रुपये लगाई गई है लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरी जो है वो खासा नाराज़ दिखाई देते हैं, गमो गुस्से का शिकार दिखाई देते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का रोज़ भी, आज बहुत सारे लोग हफ्ते भर की सब्जियां और फल जो है वो ख़रीदते हैं लेकिन उनका कहना है कि ओपन मार्केट में भी और मंडी में भी एक ही दाम है और सरकारी रेट लिस्ट पर कहीं पे भी अमल दमामत नहीं दिखाई देता। अफशान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर पार्किंग कंपनी और कॉरपोरेशन के दावों के बरक्स शहर में पार्किंग ओवरचार्जिंग का सिलसिला न थम सका। शहर के मॉडल बाजारों के गिर्द पार्किंग ओवरचार्जिंग का बाजार गर्म है। क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें बता रहे हैं। जी बसाम। इस वक्त मैं जो मॉडल बाजार है वहादत कॉलोनी का उधर मौजूद हूँ। आने वाले लोगों से पार्किंग ओवर चार्जिंग जो है उसका सिलसिला ताहाल जारी है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। भाईजान जरा बता दें कि इन लोगों ने जो आपको पर्ची पकड़ाई है उस पर कीमत क्या लिखी हुई है और कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं? भाईजान उस पर पहले कार वाली पर्ची पकड़ाई है, उस पर 30 रुपये लिखे हुए थे और मैंने इनसे बोला कि भाई 30 रुपये, इन्होंने कहा नहीं 20 रुपये। आप लोग खड़े थे इस वजह से इन्होंने आगे तो कहा जी 10 रुपये, ठीक है जी 10 रुपये। मैंने 10 रुपये पकड़ाए हैं, इन्होंने चुप करके रख लिए। ऊपर पर्ची के ऊपर 10 रुपये मेंशन है लेकिन वो कहेगा 20 रुपये दे के जाओ भाई। 20 रुपये। आपने शहरियों की जो है वो गुफ्तगू सुनी है, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि आने वाले लोगों से 10 के बजाय जो है वो 20 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। लोग जो है वो यहाँ पर सस्ती खरीदारी करने के लिए जो है वो इधर आते हैं लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों से 10 के बजाय जो है वो 20 रुपये, बल्कि यहाँ इस हद तक के कई से जो है वो 30 रुपये तक चार्ज करने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया और जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो मुलव्वस अफराद हैं, लाहौर पार्किंग कंपनी के जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो पर्चे दिए जाएँ ताकि इसके ऊपर जो इसका जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके। जहाँ पर जब हम आए तो बाइकों जो वाले जो अफराद हैं इनको 10 रुपये की पर्ची के बजाय जो है वो गाड़ियों की पर्चियाँ पकड़ाई जा रही थी और इनको लूटने का सिलसिला जारी है। और अगर हम गाड़ियों वाली साइड पर देखें तो वहाँ पर जो कीमत है उसको खुद जो है वो मिटा दिया गया है ताकि जहाँ पर जो है वो इनका दाव लग जाए वहाँ पर ये 30 के बजाय जो है वो 50 रुपये तक जो है वो गाड़ियों के मद में भी जो है वो चार्ज कर रहे हैं। जी बसाम, आपका बहुत शुक्रिया।
सरकारी इदारों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान। पीएचए ने हुसैन चौक में ट्रैम रूट पर मॉन्यूमेंट बना दिया। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और सिविल स्ट्रक्चर पर काम रुकवा दिया। डीजीपीएचए का 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी। दोनों इदारों में नया तनाजा खड़ा हो गया। एलडीए को 2 माह बाद ख्याल आया और पीएचए के सिविल स्ट्रक्चर का काम रुकवा दिया। डीजी एलडीए ने फौरी तौर पर हुसैन चौक पर मॉन्यूमेंट का काम रुकवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जराये के मुताबिक डीजी पीएचए ने 2 माह की ताखीर से काम रुकवाने पर शदीद इजहार नापसंदीदगी किया है। हुसैन चौक पर काम रुकवाने से पीएचए और एलडीए में तनाजे खड़ा हो गया। पीएचए करोड़ों रुपए लगाकर हुसैन चौक पर ग्रे स्ट्रक्चर का मॉन्यूमेंट बना रहा है। एलडीए इंजीनियरिंग विंग का मौकफ है कि ट्राम के मुजफ्फा रूट का पीएचए को इल्म था, फिर भी काम शुरू करवा दिया गया। इंजीनियरिंग विंग का मौकफ है कि 1 माह तक स्टाफ चक्कर लगाता रहा, रूट का नहीं बताया गया। हुकूमत की एक और डेडलाइन गुजर गई। सर्विसेज अस्पताल की इमारत की रीवैम्पिंग मुकम्मल ना हो सकी। रीवैम्पिंग मुकम्मल ना होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम है। हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फ़ाल करने की चौथी डेडलाइन दी थी। मार्च तक रीवैम्पिंग का 80% काम मुकम्मल हो चुका था। एक और डेडलाइन गुजर गई, लेकिन सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का निगरान हुकूमत ने 2023 में आगाज किया और मार्च 2024 तक सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग का 80% काम हो चुका था। रवा साल मार्च से दिसंबर तक 9 माह के अरसे में सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रिवैम्पिंग का 20% काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग मुकम्मल न होने से मरीज इलाज की जदीद सहूलत से महरूम है। मौजूदा हुकूमत ने दिसंबर में मरकजी इमारत को फाल करने की चौथी डेडलाइन दे रखी थी, जो पूरी नहीं हो सकी। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा तामीराती कंपनी और सीबीडी की बदनज़मी का शिकार। मेन कॉरिडोर पर एसफॉल्ट का 100% काम ना किया जा सका। नाले के मकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स का काम भी ना शुरू किया गया। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। ट्रैफिक भी मुतासर। नाले के मुकाम पर पार्किंग एरियाज और ग्रीन बेल्ट्स बनाने का काम भी शुरू ना किया जा सका। 100% मुकम्मल होने वाला मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को भी ना खोला गया। शहरी ट्रैफिक वॉल्टन रोड पर बदनज़मी का शिकार से शदीद मुतासिर है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीबीडी का कहना है कि मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर को जनवरी में खोला जा रहा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सीबीडी का कहना है कि तामीराती काम को मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रियाज हुसैन ने मजीद कहा कि नागुज़ेर वजूहात के बिना पर काम मामूली ताखीर का शिकार हुआ है। जल्द 100% काम मुकम्मल करके शहरियों को रिलीफ देंगे। गढ़ी शाहू मुगलपुरा रोड पर सीवरेज निजाम तबाह हाली का शिकार है। सीवरेज का पानी गटरों से उबलकर सड़कों पर जमा है। राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इलाके में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। कारोबारी सरगर्मियां गैर फ़ाल हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, उसवा फातिमा हमें अपडेट करेंगी। जी उसवा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गढ़ी शाहू अलामा इकबाल मुगलपुरा रोड पर मौजूद हूँ, जो कि काफ़ी अरसे से जो है वो सीवरेज के नकास का जो नकारा निज़ाम है उससे जो है दुश्वारी का शिकार है यहाँ के रिहायशी। यहाँ पर पानी जो है वो सतरात से इस तरह से सड़कों पे खड़ा है। बार बार गटरों से पानी जो है वो बारिश के बाद निकल आता है और फिर सड़कों पे काफ़ी दिन तक जमा रहता है। बीच में जो है वो पानी निकल भी जाता है, लेकिन यहाँ के रिहायशियों का और दुकानदारों का बिलखसूस कहना है कि जब बारिश हो जाती है तो पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसके बाद उनके कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर रहते हैं। मेरे साथ कुछ रिहायशी मौजूद है, हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये पानी कब से इसी तरह से खड़ा है और क्या क्या दुश्वारियां दरपेश रहती हैं आपको इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। तो दुश्वार तो सब लोगों को है जो गुजर रहे हैं यहाँ से, हमें भी हैं। और ये 2-3 दिन से ऐसे सर्विस ख़राब है। अगर कहा भी जाता है तो कहते आ रहे हैं, आएंगे तो करेंगे। ऐसे तो सब लोग तंग हैं, नमाजी भी तंग हैं, बच्चे भी तंग हैं, गुजरने वाले हर बंदा परेशान है। पलीत पानी है और गंदगी फैल रही है, जरासीम फैल रहे हैं। इनको ख्याल करना चाहिए, इसको सही कराएं फटाफट। बिल्कुल, आपने जाना जब भी बारिश होती है तो इस इलाके में जो है वो यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। गटरों से गंदा पानी, सीवरेज का पानी निकल कर जो है वो दुकानों और घरों के सामने जमा हो जाता है, जिसके बायस यहाँ के रिहायशी और बिलखसूस जो दुकानदार हैं, जो कि कारोबारी मराकज़ के मालिकान हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना रहता है। उनका कहना है कि उनके कारोबार मुतासर रहते हैं। अपने हाथों में वाइपर लिए और झाड़ू लिए जो है वो खुद अपनी मदद आपके तहत पानी निकालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर रिहायशियों की जानिब से, मगर अभी तक इसमें कामयाबी हासिल कर नहीं सके हैं। इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि फिलफौर जो है वो इस तमाम मामले का नोटिस लिया जाए और बहाली की जाए सीवरेज के नकास की, ताकि इस तमाम सूरत हाल से और मसाइल से जो है वो आज़ाद हुआ जा सके। जी उसवा, बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सदू में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़ाल है। प्लांट 1 साल से बंद है। मकीन दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। वहाँ की सूरत हाल अबू बकर शेख बता रहे हैं। जी अबू बकर। आप
बिल्कुल जी, फिरोजपुर रोड चुंगी अमर सदू के इलाके में ये नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पे गैर फाल और नाकारा हो चुका है। प्लांट पर लगे तमाम जो नल हैं उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट भी मौजूद नहीं है जहां से पानी की सप्लाई बहाल होती हो। यहाँ के मकीन मेरे साथ मौजूद है। सर, कब से ये फिल्टर प्लांट बंद है और पानी के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? 1 साल हो गया बंद। ये तो बड़ी मुश्किल है, पानी वैसे भी टूल का भी घट ही आता है। तो आप लोगों की जानिब से कोई यहाँ के जो मुतलका महकमे हैं या कुछ सियासी MP MNA इनको कोई शिकायत नहीं करते? लोग कहते हैं, वो बात ही नहीं सुनते कोई भी। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये तमाम जो पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पे नाकारा और गैर फाल हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि सियासी क़यादत को कई बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इनका इस इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट जूं का तूं है। मुतलका महकमों और सियासी क़यादत से मुतालबा किया गया है कि उनके इस हल्के का जो फिल्टर प्लांट है उसे बहाल किया जाए। अबू बकर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। चाइना इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस की तर्ज पर सूबे भर में टैक्सी सर्विस चलाई जाएगी और वज़ीर आला मरियम नवाज ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट को टैक्सी सर्विस के लिए टास्क तफवीज़ कर दिया है। मजीद जानते इस मनसूबे के बारे में राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। पंजाब में टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट व मास ट्रांजिट अथॉरिटी बिलाल अकबर खान को बाकायदा टास्क भी तफवीज़ कर दिया है। आपके बताएं कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बाकायदा व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुलाकातों का आगाज़ भी कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने जो है वो दीवान ग्रुप और NRTC व्हीकल कंपनी की जानिब से जो है वो जब मुलाकात की तो दोनों कंपनीज की जानिब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में खासी दिलचस्पी का इजहार भी किया गया। आपको बताएं कि इस हवाले से फ़िलहाल जो चाइना की तर्ज का जो टैक्सी सर्विस का मॉडल है जो कि दीदी के नाम से वहाँ ऑपरेशनल है और 24 आवर राउंड द क्लॉक जो है वो टैक्सी सर्विस अवेलेबल है और इसी मॉडल के तहत लाहौर समेत सूबा भर में टैक्सी सर्विस को शुरू किया जाएगा। ताहम फिलहाल बताया ये गया है ज़राए की जानिब से कि टैक्सी सर्विस को लाहौर और मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं जिनमें आपको ये बताएं कि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स शामिल हैं 10 शहरों में मुमकिन तौर पर इब्तदाई तौर पर ये जो सर्विस है शुरू की जाएगी और राउंड द क्लॉक ये टैक्सी सर्विस अवेलेबल रहेगी। जबकि इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से एनुअल डेवलपमेंट प्लान में इस प्रोजेक्ट को भी रखा जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से पहली जो खेप है इसकी जो आइंदा बरस के पहली छमाही में इसकी इस हवाले से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने की मनसूबाबंदी जो है वो की जा रही है। ताम इस मनसूबा से लाखों की तादाद में जो रोज़गार है ना सिर्फ वो मुयसर आएगा बल्कि शहरियों को सस्ती ट्रांसपोर्ट और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में टैक्सी सर्विस जो है वो मुयसर आ सकेगी। दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल वेलफेयर में 4 लाख से ज़ायद माजूर अफराद का दरख्वास्तें जमा करवाने का मामला। रजिस्टर्ड माजूर अफराद की फील्ड वेरिफिकेशन का काम मजीद तेज़ कर दिया गया। रवां साल 4,05,000 के करीब माजूर अफराद को सर्टिफिकेट का इजरा किया गया। मजीद जानते इस बारे में कलीम अख्तर से। कलीम, बताइएगा। में सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में रजिस्टर अफराद की जो फील्ड वेरिफिकेशन है उसका काम मजीद तेज़ कर दिया गया है और बाकायदा तौर पर जो रवां साल से अब तक मेडिकल बोर्ड है उनकी जानिब से 4,05,000 के करीब जो रजिस्टर अफराद हैं उनको जो सर्टिफिकेट का इजरा है वो कर दिया गया है। जो अदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 1,87,000 के करीब ऐसे अफराद का मुआयना किया गया जो कि काम करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि इसी के साथ साथ 2,06,68 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि काम करने की सलाहियत नहीं रखते, उन्हें भी सर्टिफिकेट का इजरा किया गया है। जबकि इसके अलावा तकरीबन ऐसे 17,000 दरख्वास्तें हैं जो कि मजदूर अफराद की जानिब से जमा करवाई गई लेकिन वो ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। मेडिकल बोर्ड उनके हवाले से किसी भी किस्म का ताहाल फैसला नहीं कर सका है। जबकि इसके अलावा अगर बात करें तो महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल में 2,86,000 के करीब मर्दों की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाई गई, जबकि इसके अलावा 1,18,000 के करीब खवातीन जबकि 44 ट्रांसजेंडर की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। जबकि 8 अक्टूबर से लेकर
लेकर अब तक बाकायदा तौर पर महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से तकरीबन 40,000 के करीब जो अफराद हैं उनमें हिम्मत कार्ड की तकसीम की जा चुकी है, जबकि महकमे सोशल वेलफेयर बैतुल-माल में बसारत और इसके साथ साथ समात और दीगर जो डिसेबिलिटी है इन अफराद ने महकमे सोशल वेलफेयर बैतुल-माल में दरख्वास्तें जमा करवाई थी, जबकि जो दीगर अल्तवा का शिकार दरख्वास्तें हैं उनके जाने से बताया जा रहा है कि जल्द वो भी मेडिकल बोर्ड की जानिब से देखी जाएंगी और फिर बाकायदा तौर पर जो डिसेबिलिटी है उस हवाले से जो सर्टिफिकेट का इजरा है इनको भी कर दिया जाएगा। जी कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया। साल 2024 में सारिफ अदालत में पिछले साल के निस्बत इस साल फैसलों का तनासुब 100% रहा। 1100 सार्फिन की शिकायत का अजाला करते हुए दुकानदारों के खिलाफ डिग्रियां जारी की गई हैं। सार्फिन की बाजार से खरीदारी में दुकानदारों की तरफ से गलत अशिया देने और काम हस्बे मंशा न करने पर साल 2024 में सारिफ अदालत ने 1100 फैसले किए, 1200 केस नए दायर हुए। अदालत में ताखीर से केस दायर होने पर 200 केस खारिज किए गए। 100 दुकानदारों के हुक्म अदूली पर वारंट जारी किए गए। साल 2024 में दुकानदारों और फैक्ट्रियों के मालकान के खिलाफ गलत केस दायर करने पर 10। सारिफ अदालत ने 15 दरख्वास्त गुजारों को 2 लाख जुर्माने किए। साल के आखिर में सारिफ अदालत में 2500 केस ज़ेर इल्तवा हैं। साल 2024 में ज्यादातर केस इलेक्ट्रॉनिक की अशिया खराब देने, खवातीन के कपड़े खराब सिलाई करने, बुटीक शॉप मालकान, दर्जियों, ठेकेदारों, शादी हाउस के मालकान के खिलाफ दायर किए गए। साल 2024 में सारिफ अदालत को कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। अदालत सारा साल बगैर सिक्योरिटी एक गली में काम करती रही। ये लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शंस के हवाले से सहाफ़ी बिरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है और जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस और पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस है जिनके माबैन आज ये कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस की जानिब से बाबर डोगर सदारती उम्मीदवार के लिए नामजद हैं, जबकि एहसन ज़िया भी लाहौर प्रेस क्लब की सदारत की दौड़ में शामिल हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त की बात की जाए तो सेक्रेटरी की नशिस्त पर जाहिद आबिद, जाहिद शेरवानी, जाफर बिन यार, मंसूर मलिक मद्दे मुकाबिल हैं। सीनियर नायब सदर की बात की जाए तो सीनियर नायब सदर की सीट के लिए हाफिज फैज और अफजाल तालिब हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। नायब सदर की सीट पर साइमा नवाज और अमजद उस्मानी मद्दे मुकाबिल हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर सालिक नवाज और जवाद रिजवी मद्दे मुकाबिल हैं। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं, मजीद अहवाल वो बताएंगे। सईद बताइएगा, पोलिंग जारी है, कैसी गहमा गहमी है, कब तक वोटों की गिनती होगी, नताइज सामने आएंगे? लाहौर की सहाफ़ी बरादरी का सबसे बड़ा जो दंगल है लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन है, उसके लिए पोलिंग का अमल है वो सुबह 9 बजे से ही जारी है और गहमा गहमी है वो देखने में नजर आ रही है। और आज जो है सदर की नशिस्त के ऊपर 3 जबकि जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त के ऊपर 4 उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबला हैं। इसके साथ साथ जो सीनियर नायब सदर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फाइनेंस समेत जो 9 गवर्नमेंट बॉडी मेंबरान हैं वो भी मद्दे मुकाबल हैं। आज के इलेक्शन में 2 बड़े अलायंस हैं वो मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस है और पायनियर और प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। और मजमूई तौर पर जो 2237 मेंबर कौंसल और 388 जो लाइव मेंबर हैं वो अपना हक राय दही है वो इस्तेमाल करेंगे और जो पोलिंग का अमल है वो शाम 6 बजे तक मुतवातर है वो जारी रहेगा। कुछ उम्मीदवार हैं वो मौजूद इनसे बात भी करेंगे। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, ज़ाहिद आबिद से बात करेंगे। साहब क्या कहेंगे, लाहौर का सबसे बड़ा दंगल है, गहमा गहमी भी आप देख रहे हैं, वोट मांग भी रहे हैं, वोट दिलवा भी रहे हैं, तो इस पूरी एक्टिविटी को किस निगाह से देख रहे हैं? बहुत अच्छी एक्टिविटी अब तक हो रही है जी, बड़ा एक फन के तौर पे लोग ले रहे हैं। यकीनन वोट एक अमानत होती है किसी भी कम्युनिटी के लिए, तो हम तो यही तो करते हैं कि जब वोटर वोट देगा तो 2024 की जो कारकर्दगी है जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव पैनल की उसको मद्देनजर रखते हुए वोट देगा, क्योंकि हमारा ये दावा है, हम कोई ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं कि जिसमें लाजमी तौर पे 2025 में हमारी जो भी प्लान्स हैं उन्हें हम जारी रखना चाहते हैं, जिसमें खासतौर पर क्लब की अपग्रेडेशन, फेज़ 2 के लिए मामला और इसी किस्म के जो दीगर मामला हैं उनके लिए अपना काम जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं ज़ाहिद आबिद साहब, यही कहना है कि सहाफ़ी बरादरी की जो फलाह के लिए काम है वो करना चाहते हैं, इसलिए आज का दंगल है वो सजा है। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीद के साथ साथ जो सदर की नशिस्त के ऊपर अरशद अंसारी हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं। इसके साथ जो प्रोग्रेसिव और जो पायनियर अलायंस है उसकी तरफ से जो बाबर डोगर हैं सीनियर सहाफ़ी वो उम्मीदवार है सदारती नशिस्त के ऊपर। तो मजमूई तौर पर आज जो है वो 2 सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।